नासिक मंडी में भी हमारी कंपनी के लोग काम करते हैं, इंदौर में भी हमारे लोग काम करते हैं, कर्नाटक मंडी में भी हमारे लोग काम करते हैं। तो उनसे जब मैं आपस में हम चर्चा करते हैं तो वो बता रहे हैं कि क्वालिटी इस बार अलवर की अच्छी है। अगर अलवर का किसान मार्केट में आराम से ले जाए तो रेट वापस बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं सन 2000 से प्याज में काम कर रहा हूँ। पहले मैं मदर डेयरी को पूरी 70 से 80 टन की सप्लाई देता था। सन 2000 से मैं रिलायंस कंपनी से जुड़ा, तब से लगातार डेली की 20 से 25 टन माल मैं रिलायंस कंपनी को दे रहा हूँ। इस वर्ष मेरे साथ में अमेजॉन, स्विगी, अन्य कंपनियां भी जुड़ी जिनको भी मेरा काफ़ी माल जा रहा है। लेकिन कंपनियों की जो डिमांड होती है वो इस तरह का प्याज लेती है, थोड़ा मोटा प्याज लेती है। 45 mm से लेकर के और 85 mm तक का प्याज कंपनियों की चाहत है। इसके लिए क्या होता है, जो मार्केट जो रेट होता है मारी हमसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा किसानों को लाभ कमवाया है। किसान क्या करता है, हमें चाहिए ग्रेड, और हमारे पास कम से कम ऐसे 100 से 200 किसान जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो ग्रेडिंग करके ही मुझे माल देते हैं। अब रही बात रेट की, तो रेट अप और डाउन होने का कारण ये है कि जैसे जैसे रेट डाउन आता है तो किसान क्या करता है, ज़्यादा माल मंडी में ले जाता है, और बीच में क्या हो, किसानों ने कच्ची फसल को काट करके और मार्केट में ले गए, जिससे कि रेट थोड़े डाउन हो गए। दूसरा क्या था कि महाराष्ट्र में जो चुनाव थे 20 तारीख के, तो 20 तारीख की वजह से लोग क्या है कि बड़ी तेज़ी से कच्चे माल को काट रहे थे, और कच्चा माल जाने से मंडियां दब गई। नहीं तो आज भी क्या है, अच्छी क्वालिटी के प्याज की अच्छी डिमांड है। तो किसान भाइयों घबराएं नहीं, अपना थोड़ा थोड़ा माल अच्छा ग्रेड करके साफ़ सुथरा बाज़ार में ले जाएं, जिससे कि रेट बना रहेगा। हम क्या डर के मारे हर मंडी में, आप अलवर मंडी देखो, खैरतल मंडी देखो, 1-1 लाख कट्टे जा रहे हैं। अगर यही कट्टे अराइवल अगर 50,000 हो तो रेट वापस 40 अप हो सकते हैं। और ऐसी नासिक का जो प्याज है वो अभी नया आ रहा है, लेकिन वो छोटा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हमारी कंपनी पूरे देश में काम करती है। तो मेरा माल कलकत्ता भी जा रहा है, इधर अहमदाबाद भी जा रहा है, रांची भी जा रहा है, उसके अलावा सिलीगुड़ी भी हम भेज रहे हैं, दिल्ली तो हमारा परमानेंट जाता है, पंजाब भी जाता है। तो मेरी गाड़ियाँ सब जगह जा रही है। लेकिन वहाँ से जो मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ उसका कारण क्या है कि अलवर की जो डिमांड है वो फर्स्ट है, अलवर की जो क्वालिटी सबसे अच्छी है। इधर क्या इंदौर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नासिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो हमारा जो प्याज है वापस अच्छा रेट हमको दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हम थोड़ा धीरे धीरे प्याज को निकालें, मंडी पे दबाव नहीं बनाएं। खैरतल मंडी में क्या होता है, जैसे ही माल ज़्यादा जाता है तो व्यापारियों को, काट भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने माल को आराम से उखाड़ें, पूरा बनने के बाद तो उखाड़ें और उसका अच्छा ग्रेड करें और फिर उसको मार्केट में ले जाएं, तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं किशनगढ़ बास का रहने वाला हूं। मेरा जो क्राइटेरिया है वो मात्र 10 किलोमीटर का है, इससे ज़्यादा दूर मैं जा नहीं पाता, क्योंकि मेरे से किसान वर्ग बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 5-6 गाँव हैं, इनमें ही मेरा पूरा माल हो जाता है। अगर मुझे प्याज देना है तो आपको एक दिन पहले बताना होगा कि सर मेरा प्याज है, और कंपनी का क्या पैसा गारंटी से मिलता है, लेकिन 15 दिन में मिलता है। जो भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो 15 दिन क्या महीनों तक मुझसे पैसा नहीं लेते, और उनका माल हमेशा मैं अच्छे रेट पे, अच्छे दाम पे भिजवाता हूँ, और वो खूब मुनाफा कमाते हैं। मेरे साथ कुछ किसान भाई हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, जिसके खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ। एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए भाई जी। ये जो हमारे वकील साहब हैं, सुंदर एडवोकेट, ये पिछले कम से कम 10 वर्ष से मुझे प्याज दे रहे हैं, और मैं कभी देखने भी नहीं आता हूं, और अच्छा ग्रेड करते हैं। जो मेरे हाथ में इस तरह का ये ग्रेड कर रहे हैं, दिखाइए ग्रेडिंग वाले प्याज। आप ये देखिए कि ये वकील साहब हैं, पिछले 10 वर्ष से मुझे प्याज दे रहे हैं और ग्रेड अपना आप करते हैं। मैं इनके खेत में अभी आया हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया कि आप एक बार आ जाइए, देखिए प्याज। मेरे हाथ में जो प्याज है इस तरह का प्याज है। अब इसको अच्छा रेट मिल रहा है। आज भी देखो, भाइयों को चलते चलते ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी प्याज को आराम से पूरी साइज होने दें, उसको पूरा पकने दें, फिर आप खेत से उखाड़ें, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिलेगा। रेट ऐसा नहीं है कि पिछली साल के जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये आ जाएंगे। अगर आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अच्छा बना के ले जाएंगे तो आपको 30+ रेट मिलता रहेगा। 30+ रेट मिलता रहेगा। बढ़ोतरी नहीं है जी, और 40 से 50 हज़ार कट्टे की अराइवल है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कल माल बिका था 40.5, 41, 41.5, तो सुपर क्वालिटी। अच्छा, जो सुपर क्वालिटी थी वो कोई एक आध लोट मान सकते हैं अपन। हाँ, 2-3 लोग 4 लोग जैसे भी सुपर क्वालिटी के वो 40, 41, 41.5 में बिके हैं। अच्छा, एवरेज में माल बिक रहा है लगभग ये मान के चलिए आप देखिए 120 से लेके
और 39-40। शर्मा जी मैं देख बाजार डाउन होने वाला नहीं है, ज़्यादा नहीं, मांग बनी हुई है पूरी। मांग बड़ी हुई है। अभी गुजरात में टाइम है 10-15 दिन तक जारी है। अपन बात करें इंदौर की तरफ, गुजरात की तरफ बात करें तो इधर माल तो काफ़ी आने लगे हैं, 35-40 हज़ार कट्टे चालू हो गया, लेकिन अभी 15 दिन इसमें बढ़िया क्वालिटी ना है। जो खैरदल की क्वालिटी है इससे सब हल्की क्वालिटी है, महाराष्ट्र में भी हल्की क्वालिटी है। हल्की क्वालिटी और 80% प्याज खराब आ रही है। खैरदल की क्वालिटी बढ़िया है और ये बाहर मांग भी है, स्वाद भी बढ़िया है, भाव इसका जाएगा नहीं, तो पका के लाए कच्ची का भाव कम। हाँ, अब तो किसान ऐसी नासमझी कर नहीं रहे हैं, वैसे बढ़िया लाएंगे तो बढ़िया ही बिकेगा। बढ़िया ही बिकेगा। ये माल कम रह गया ना, हाँ, डिमांड तो रहेगी खैरदल की। आज कितने हज़ार कट्टों की आवक होगी? इसमें ज़्यादा 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार। लेकिन भाव इस राव साहब हम बात करें भाव की तो भाव लगातार स्थिर बना हुआ है, क्या कारण है? 40 रहेगा, 30 से 40 रहेगा। कारण है कि मांग है, डिमांड है, तो बढ़िया माल की तो हर जगह डिमांड है, क्वालिटी बढ़िया है खैरदल की और ऐसी ही रहेगी। अब क्वालिटी में फर्क जितना लेट आ रहा है बढ़िया ही आ रहा है। तो भाई को पैसे मिलेंगे, अभी आराम से लाए, आराम से तसल्ली से पका के लेके आए। दिन तो कोई भाव जाएगा। तो भाई ये थे हमारे राव साहब, किसान भाइयों को खुशखबरी दे दी है कि भाई भाव जाने वाला ही नहीं है, घबराइए मत जरा से भी। आप क्वालिटी बना करके लेके आए हैं, लेकिन राव साहब अपन देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5 साल का हम इतिहास देखें तो 5 साल के अंदर कभी भी इतना लंबा भाव नहीं चला। किसानों को मौसम ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। महाराष्ट्र की क्वालिटी खराब रही है, तो महाराष्ट्र में माल नहीं बना। अच्छा, यहाँ माल अच्छा पड़ा है, मौसम भी बढ़िया रहा है, बारिश भी अच्छी हुई, बुआई भी अच्छी हुई है, अगली साल और भी अच्छी बुआई होगी, तो अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, लोगों को ज्ञान भी हो रहा है पैदावार कैसे करना चाहिए, क्या डालना चाहिए। बीज की क्वालिटी भी बढ़िया आई है। पहले क्या देसी बीज डालते थे, बोरी का डालते थे, उसमें क्वालिटी नहीं बनती। अब की बार सबने बीज अच्छी क्वालिटी का डाला है तो अच्छी क्वालिटी है। अच्छी लोगों को ज्ञान नहीं था, गुजरात से बीज ले आते थे, अच्छा लोकल बीज काफ़ी दिल्ली से ले आते थे, बीज की बार हर किसान सब तरह गए, बढ़िया बीज डाल रहा है, बढ़िया ही क्वालिटी आएगी, आगे भी बढ़िया ही आएगी, आगे भी बढ़िया ही आएगी। अब देखते हैं अब की बार खैर बुआई कितनी होती है। लोग कण की तैयारी में भी लग गए हैं जिनको, हाँ होनी भी चाहिए। गुजरात में भयंकर बुआई होती है जब भी माल बिकता है, और यहाँ और ज़्यादा भयंकर होगी तो भी माल बिकेगा। इंटरव्यू में कहा था यार 15 तारीख के बाद बाजार में कुछ उथल पुथल हो सकती है। नहीं होगा कुछ भी। बाजार में 25-30 हज़ार कट्टे की आमदनी है जी, और बाजार में 10-11-12 बजे तक 50 हज़ार कट्टे की आमदनी हो जाती है। आजकल सर्दी के माहौल के हिसाब से लोग आराम से आते हैं, जमींदार किसान लोग, और बाजार यही है 25 से लेके 37-38 रुपये किलो तक का बाजार बढ़िया है। 37-38 रुपए किलो तक बाजार अच्छे। सुपर एक्स्ट्रा है जो एवरेज बाजार है 36-37 रुपये 38 रुपये चल रहा है, तो सुपर एक्स्ट्रा है वो 40-41 का बाजार है। हाँ, अब अपन बात करें यहाँ पर मंगलवार को क्या कुछ बाजार चला, कितना आया अराइवल रहा? अराइवल 55-60 हज़ार कट्टे की अराइवल आ रही है जी, और बाजार ये चल रहा है, एवरेज बाजार है 35-36-37 रुपये। जो सुपर वीआईपी लाट है 40-41 रुपये का बाजार बिक रहा है, और आराम से सुखा के लाए, कोई जल्दीबाजी नहीं करे। 25 से 35 का बाजार तो रहेगा स्तर। जो लगातार जो शीतलहर चल रही है, ठंड का असर हो रहा है, इस पे भी कोई भाव का असर पड़ेगा क्या? कि ज़्यादा वो सुखाने से ठंड की वजह से कलर फाल्ट होते हैं जी, जिसमें प्याज में थोड़ा सफ़ेदपन आ जाता है। जैसे ये कलर का लाट है, थोड़ी सी सफ़ेदपन आ गई तो उसमें 1-2 रुपये भाव गिर सकता है, डाउन हो सकता है। आजकल क्या है कि सुखा के लाओ और चाहे कलर बढ़िया प्याज हो, चाहे साइज मीडियम हो, अच्छा सुखा के लाओ, अच्छी करेगा। बिल्कुल। आपसे मेरी जब 2-4 दिन पहले बात हो रही थी तो आपने एक आग्रह किया था किसानों को कि भाई 25-30 किलो की कट्टी बना करके लेके आएँ। मेरे को लग रहा है कि वो आपका आग्रह सुन लिया किसानों ने और छोटी छोटी कट्टियाँ बना के लेके आ रहे हैं। देखो सारी कट्टी है, बिल्कुल देख सकते कहाँ कहाँ का माल आ रहा है अब अपने यहाँ पे। ये अपने एरिया खोआ गवास, घासोली, चामरोदा, ओलानी। अच्छा, मेवात चालू हो गया है, सारा मेवात ही आ रहा है, सारा मेवात ही आ रहा है। 80% मेवात है, 80%। अच्छा, तो आज क्या हो सकता है भाव?
भाव ये समझ लो 25 से 35 36 रुपये की एवरेज है, वही भाव रहेगा कल सेल में। एवरेजन वही भाव रहेगा। भाई आवक में भाव की बात करूं तो भाई कल 35 रुपए से लेकर के 40 रुपए तक यहाँ पर बाज़ार चला है। कोई एक आध लाट कोई ऐसा बिका 41-42 रुपए, लेकिन अमूमन देखा जाए तो 35 रुपए, 38 रुपए, 40 रुपए तक का बाज़ार चला है। इसी के साथ हम बात करें अलवर की तो भाई अलवर में भी स्थिति यही है, 35,040 कट्टों की आवक है। और भाई भाव की बात करूं 35 रुपए से 38 रुपए, 40 रुपए तक का वहाँ पर भाव देखा गया। लेकिन आज हो गया 11 दिसंबर 2024। आज क्या कहता है प्याज का भविष्य, तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी। यहाँ पर व्यापारी से बात करा दी क्या होगा, क्योंकि काफ़ी किसानों के डाउट है कि यार 15 दिसंबर के बाद बाज़ार टूटने वाला है। लेकिन मैं किसानों को कहना चाहूँगा अब भी कि तसल्ली से लेके आएँ, ग्रेडिंग करके लेके आएँ, सुखा के माल लेके आएँ। बाज़ार टूटने वाला नहीं है, घबराइएगा मत, आराम आराम से माल लेके आइएगा। अगर जो आप कच्चा पक्का माल लेके आएंगे तो बाज़ार टूटना स्वाभाविक है। ये तो थी यहाँ की तमाम जानकारियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, व्यापारियों तक पहुँचाएँ, ताकि जो खैरतल मंडी की जो स्थिति है उसकी सभी को मालूम पड़ सके कि यहाँ पर किस रेट में माल बिक रहा है। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।